अभी हुकूमत गए चंद दिन ही हुए हैं कि इस तरह की खबरें आ रही हैं, इस तरह के दावे और पेशगोइयां आ रही हैं कि इंसान हैरान हो जाता है कि अपने ही लोग अब ये एक बात कहेंगे। आप देखिए कि शहबाज शरीफ वजीर आजम थे और उनकी गिरफ्तारी की बात कोई और नहीं, खुद साबिक वजीर आजम कर रहे हैं। और वो साबिक वजीर आजम जो कि नून लीग का हिस्सा हैं। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इंतखाबात में 90 दिन की ताखीर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो असली बात है कि नवाज शरीफ तो सारी जिंदगी हमारे दरमियान रहे हैं, कौन सी पानीपत की जंग जीत ली। पाकिस्तान का एक करप्ट निजाम बन चुका था, सियासतदानों की अजारादारी बन गई थी और ब्यूरोक्रेसी ने जो है वो अपने ऐसे फंदे बना के रखे हुए थे। जिस शाहिद खाकान अब्बासी ये नून लीग के ही साबिक वज़ीर आज़म हैं और उन्होंने टेलीविजन पर बैठकर बता दिया है कि जनाब शहबाज शरीफ भी गिरफ्तार होंगे। अंदाजा लगाइए अब वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। देखिए, एक तरफ तो शाहिद खाकान अब्बासी ने ये राज भी बता दिया है, बड़ा इंकशाफ भी कर दिया है, जो कि मुख्तलिफ जगहों पर अब छापा जा रहा है। उन्होंने ये बात भी टीवी पर बैठ के एक और प्रोग्राम में की है कि 25 करोड़ रुपए तक लिए गए हैं एक एक यूनिवर्सिटी के लाइसेंस के हवाले से। ये जो यूनिवर्सिटियों का बिल पास किया गया, लगभग 26 यूनिवर्सिटियों का, आप अंदाजा लगाएं कि ये जो एक एक यूनिवर्सिटी है इसके लिए 25-25 करोड़ रुपया वो कह रहे हैं एमएनएस ने लिया है। कुछ इसमें पार्टनर्स भी हैं लोग यूनिवर्सिटियों में। अब ये यूनिवर्सिटियां इस वक्त पैसा बनाने की मशीन है, ये करोड़ों की नहीं अरबों रुपए की गेम है। और उसमें आप सोचिए 25-25 करोड़ रुपया कि इन्होंने बिल लाकर ये मंजूरी दी कि हाँ जी ये कोई यूनिवर्सिटी बंदा बना सकता है और इस तरह, और फिर वो ज़ाहिर है अपनी डिग्री दें और सारा कुछ करें। आप अंदाजा लगाइए कि 25 करोड़ रुपया। फिर उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इस पर माफी मांगनी चाहिए जिस तरह से कानून साजी की गई है आखिरी चंद दिनों में। अब ये 25-25 करोड़ रुपया अगर एक यूनिवर्सिटी का लिया गया है तो आप सोचिए कि इन्होंने पैसा कितना बनाना है। इस लिहाज से अब ये बात की जा रही है कि जनाब ये एक एक बिल पर अरकान असम्बली ने कितने पैसे लिए। एयरवे न्यूज भी इसको शेयर कर रहा है, शाहिद खान अब्बासी ने इस बारे में बता दिया है। फिर वो कहते हैं जी कि ये बदतरीन असम्बली थी, तारीख की ये बदतरीन असम्बली थी, और जिस तरह से यहां पर जनाब पैसा बनाया गया इस असम्बली में, जिस तरह से कानून साजी की गई है, इस पर माफी मांगनी चाहिए। ये बात शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं। दूसरी तरफ एक पूरी चार्जशीट बनती चली जा रही है कि इस हुकूमत ने, यानी ये जो गई है हुकूमत, इसने पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड महंगाई की। अब ताजिर सड़कों पर आ गए हैं। कराची के ताजरों का बिजली के बिल एहतजाजन अदा ना करने का ऐलान, ये खबरें आ रही हैं। फिर देखिए कि महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, थम नहीं रहा, और हफ्तावार महंगाई फिर बढ़ रही है। महंगाई ऊपर से ऊपर जा रही है, लोगों का जीना हराम कर दिया है गुज़िश्ता हुकूमत ने, और ये निगरान सेटअप भी उसकी एक कंटिन्यूएशन लगता है। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब ये बात करते हैं कि 25 करोड़ रुपया लिया गया है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये पहले कह चुके हैं जी 20 अरब रुपए की करप्शन हुई आटा, मुफ्त आटा स्कीम में, वो चीज साबित होती नजर आ रही है। FIA अब कह रहा है जी उसकी तहकीकात भी करेंगे। इसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात की है GNN पर, वो ये कि जब सवाल हुआ उनसे कि जी ऐसा क्या है इस बड़ी कुर्सी में कि जो भी बैठ जाता है इसका उतरने का दिल ही नहीं करता। शहबाज शरीफ भी बैठ गए थे, यानी आपको पता है कि शहबाज शरीफ एक दौर में ये चाहते थे, बनाना भी कह रहे थे जी इमरजेंसी लगा दें ताकि हम ही बैठे रहें, कोई और ना हो। तो अब इस पर जवाब दिया शाहिद खाकान अब्बासी ने कि ये हमारी तारीख है और तारीख पढ़नी चाहिए। पाकिस्तान में जो भी वज़ीर आज़म बनता है इसे जेल जाना ही होता है। शहबाज शरीफ भी जेल जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा, ये शाहिद खान अब्बासी साहब ने टेलीविजन पर कहा है कि शहबाज शरीफ भी जेल जाएंगे। और उनकी आवाज में एक दुख और जज्बात से नजर आ रहे हैं कि भाई जो इन्होंने कर दिया है ये जेल जाएं। जैसे एक ख्वाहिश का भी इजहार होता है ना बीच में कि इनको लगे पता इन्होंने किया क्या है। और ये बार बार वो कहते हैं जी नैब और ये सब इनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब ये भुगतेंगे। बार बार शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं जी ये सब भुगतेंगे। फिर सवाल हुआ कि जी ये शहबाज शरीफ साहब जब उन्होंने कहा जी जेल जाएंगे, तो इस पर जाहिर है कि एंकर भी हैरान हुई कि खुद नून लीग के आप रहनुमा और कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ जेल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के जेल जाने का ताल्लुक भी इसी चीज से है कि जी चूंकि वो वज़ीर आज़म थे, यानी करप्शन या दीगर मामलात नहीं है, क्योंकि वो वज़ीर आज़म बने हैं तो उसको जेल जाना है। तो या वही होता है कि जो इनकार करता है उसको जेल जाना पड़ता है। ले दे के कमाई बैरून मुल्क बच्चे जो हैं अरबों खरबों के कारोबार कर रहे हैं, वो और किसी जो के थे नहीं, वरना जाहिर है बेटी आगे ना करनी पड़ती। दे वर नॉट कॉम्पिटेंट। तो पैसा अगर अंधा पैसा हो तो वो फिर पैसे अंडे बच्चे देता रहता है।
अच्छा, एवन फील्ड के अलावा या इस तरह का ये सिंबॉलिक है, सिर्फ एक एवन फील्ड नहीं के अलावा कोई कारनामा हो तो मुझे याद करा दें आप। मुल्क संवारा गया, कर्ज उतारा गया, तो पीली टैक्सी, तो नीट भाई दानी स्कूल फलान, ये सब क्या था? रह गया मोटरवे या इस तरह के प्रोजेक्ट्स, तो भाई मैंने नहीं, ये एक बंदा है रेमंड बेकर, उसकी किताब है मेरे पास है, आपको शौक हो तो मुझसे ले के किताब पढ़ के और वापस कर देना। एक्लीज हील, उसमें कारनामे हैं, और उस शरीफ आदमी ने, मुझे नहीं पता है कौन है कौन नहीं, उसने बेनज़ीर भुट्टो को भी बराबर पे ट्रीट किया। तो जाने दो, आपके दरमियान जिन्होंने फांसियां लेनी हैं उनके दरमियान वो सेलिब्रेट करें, बाकी छोड़ो। वो इतनी बार दरमियान, पीएम हाउस के भी दरमियान, मुल्क लुटा पुटा मकान, गिरवी पड़ा मकान, आउटसोर्स हो रहे हैं, कैपिटल का दारुल हुकूमत का एयरपोर्ट तक तो बचा नहीं, तो छोड़ो। ठीक है, तैयारी करने केड़ी तैयारी करने। हसन साहब, दूसरी तरफ साबिक वजीर दिफा परवेज खट्टर का कहना है कि मुझे फरवरी में भी आम इंतखाबात नजर नहीं आ रहे। देखो, खुदा करे मुझे फरवरी के बाद भी आम इंतखाबात मुद्दतों नजर ना आए। तो तुम्हें समझ प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, हम समझते नहीं। हम ये बिल्कुल हम बहुत ही एक घटिया किस्म की अनटेस्टेड फोटोकॉपी है वेस्ट की। बूदोबाश, रहन सहन, खाना, उनकी इजादात, उनके औजार, उनके हथियार, उनका सारा कुछ वो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। हम फैशन के तौर पे उठाया हुआ है जो इंतखाबात। तो तुम्हें इंतखाबात ने आज तक दिया क्या है? मैं सादा सवाल है ना, दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी, अहमक ग्रोह वो होता है जो एक ही हरकत बार बार रिपीट करने के बाद, किसी पिटी बात है, मैं को नई बात नहीं कर रहा, ये मैंने नहीं कहा ये, कि एक ही बात बार बार दोहराने के बाद वो हर बार सोचे कि इस बार नतीजा मुख्तलिफ होगा, हो जाएंगे इंतखाबात। वो अच्छा फरवरी में नहीं होंगे, 2 साल बाद हो जाएंगे, 3 साल बाद, 5 साल बाद। मेरी उम्र वो नहीं रही अब कि मैं इस तरह के लॉलीपॉप जो है देख के मैं खिल उठूं और खुश हो जाऊं, तो फलाना तो जमहूरियत, फटे मुंह कुत्त खाना। इसने पहले के अंदर कोई भी इन्वेस्टर जो था वो कदम फूंक फूंक के रखता था और आने के लिए कतराता था। खास तौर पे वो लोग जो मगरिब से आते हैं या दीगर ममालिक से आते हैं, उनके लिए मुश्किलात हो रही थी। इसी तरीके से आप देख लें कि जो चाइना के साथ हमारा एक सीपैक का एक मेरे ख्याल में एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो इट इज कमिंग ट्रू। उसके लिए आप देख लें कि उन्होंने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मांगे थे उसको हुकूमत ने कभी भी उनको नहीं दिया, चाहे वो किसी की भी हुकूमत थी। और इतने साल गुजरने के बाद तो फिर इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के ऊपर तमाम तर जो तवज्जो थी वो पाकिस्तानी कौमी सलामती के इदारों की जो गारंटीज थी वो गैर ममालिक जो है वो लेना चाहते हैं। गो कि ये मेरे ख्याल में एक अफसोस की बात भी है कि हमारी हुकूमत के ऊपर ऐसा एतबार नहीं, लेकिन इसी एतबार को कायम करने के लिए, इस रियलिटी को समझने के लिए एक SIFC का एक मेरे ख्याल में ये एक जिसको कहते हैं ना वाटरशेड प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया गया। अब इसके लिए बकायदा वो तमाम जो लूप होल्स थे, जो ऐसे रास्ते थे जिनके जरिए लोगों को तंग किया जाता था या मुश्किलात का शिकार डाला जाता था या उनको किताबों और कवानीन के पीछे जो है वो डाल दिया जाता था, उसको मेरे ख्याल में ये मिनिमाइज करेगा। और ये तो आपने कहा कि तैयार बैठे हैं गैर मुमालिक के लोग, मैं आपको कहूं बेकरार बैठे हैं। उसकी वजह यह है कि आप अगर चीन को ही देख लें तो राना साहब आपको मालूम है कि चीन इस टाइम पे दुनिया में प्रोडक्शन में नंबर 1 मुल्क है